निसार की लॉन्चिंग हो गई है। श्रीहरिकोटा से शाम को मिशन लॉन्च किया जाएगा। शाम 5:40 पर मिशन लॉन्च होगा। निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से पूरी दुनिया को काफी लाभ होगा, इसरो चीफ ने कहा है। ये मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी भारत कर सकेगा। ये बड़ी खबर है, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह आज श्रीहरिकोटा से अपने निर्धारित समय शाम 5:40 पर लॉन्च होगा और $1.5 बिलियन का ये मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी में मददगार होगा। और निसार उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद करेगा। इस मिशन को भारत के GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, नासा और इसरो का ये साझा मिशन है, यानी कि साथ में मिशन जो है नासा और इसरो कर रहे हैं। और इस मिशन से काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो भारत को होगा और पृथ्वी की निगरानी जो है वो की जा सकेगी। एक बेहतर निगरानी जो है वो पृथ्वी की होगी इस मिशन के माध्यम से। तो शाम 5:40 पर इस मिशन को लॉन्च करेगा इसरो। तो इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन है और मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी भारत कर सकेगा। तो इस मिशन को GSLV F-16 रॉकेट से जो है पूरा किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा अंतरिक्ष में। इस मिशन से पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, इसरो चीफ ने कहा है। ये मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी भारत के द्वारा की जा सकेगी। तो इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार की लॉन्चिंग आज होनी है। इस मिशन का नाम निसार रखा गया है, जो कि नासा और इसरो का ये संयुक्त ऑपरेशन है, संयुक्त मिशन है, जिसे आज लॉन्च किया जाएगा शाम 5:40 पर। इसका समय जो है निर्धारित किया गया है। श्रीहरिकोटा से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी जो है वो की जाएगी और आज इसरो और नासा के संयुक्त मिशन की लॉन्चिंग होनी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो नासा और इसरो की ये संयुक्त मिशन की लॉन्चिंग होगी। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही है इसरो और नासा के इस मिशन को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो नासा और इसरो का एक बहुत बेहद बेहद अहम मिशन है जो आज पूरा होने जा रहा है। जी। और ये मिशन दिखलाता है कि किस तरीके से US इंडिया पार्टनरशिप राइज में है, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में भी अब है। और कहीं ना कहीं इसका बहुत दोनों जो कंट्रीज हैं, अमेरिका और भारत को काफी इसका जो है फायदा पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की इस पे नजर है और एक पूरा एक ये स्पेस के डोमेन में एंटर करने जा रहे हैं दोनों देश। आजकल स्पेस ये एक जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत एडवांस्ड स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो इसका काम में आएगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से क्या चीजें निकल के आती है जब रिसर्च होगी, जब इसरो और नासा साथ में खोज करेंगे जी, इसको रिगार्डिंग। तो देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से चीजें यहाँ से आगे जाती हैं। अभिषेक। बिल्कुल। दूसरी ओर जानकारियां आदित्य आपसे ये भी चाहेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन निसार में किस तरीके से नासा जो है वो सहयोग कर रहा है? जी, नासा का पूरा इस ऑपरेशन निसार की अगर बात माने, पूरे टेक्निकल सपोर्ट जो है, जी। टेक्निकल अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है इसरो को। और इसरो के पास ऑलरेडी अपनी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज है इस मिशन के लिए, जो स्पेस ओरिएंटेड मिशन है। लेकिन नासा के साथ ये जॉइंट ये जो मेथड है, इससे और भी आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बहुत वो रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आगे जाने वाली स्थिति है। इससे दोनों ही कंट्रीज को जो है फायदा मिलेगा और ऑपरेशन निसार की जो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत बढ़ेगी। अभिषेक। जी। दूसरी ओर अगर बात की जाए आदित्य ऑपरेशन निसार को लेकर, तो ये अब तक का सबसे महंगा मिशन जो है वो भी बताया जा रहा है, जो संयुक्त रूप से इसरो और नासा के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नासा और इसरो दोनों इन्वॉल्व हैं इस ऑपरेशन निसार में। तो पूरा जी। अच्छे रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है इस संबंध में। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से दोनों यहाँ पर जो नासा और इसरो कोलैबोरेट करती हैं। काफी जो चीजें हैं देखने वाली चीजें होंगी कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। दोनों ही कंट्रीज जो है
बिल्कुल जो निसार ऑपरेशन की बात माने आज शाम को इसका लॉन्च होगा, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दोनों अमेरिका और भारत म्यूचुअली इससे बेनिफिट कर सकते हैं। अभिषेक। जी आदित्य, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा था कि इस मिशन के लॉन्च होने के बाद जब ये सैटेलाइट सही तरीके से काम करेगी तो इसका फायदा बहुत मिलेगा, और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको स्टडी करने में एक बड़ा फायदा मिलेगा, और आपदा प्रबंधन को लेकर भी काफी ज्यादा ये उपयोगी साबित होगा मिशन। जी बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट की जैसे आपने बात कही, आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और जी किस तरीके से जो है, क्योंकि सैटेलाइट का यूज आज के डेट में बहुत जरूरी है। सैटेलाइट का यूजेज जी हर डोमेन में इंपॉर्टेंट है। चाहे आजकल वॉरफेयर की भी अगर बात करें तो वॉरफेयर में भी सैटेलाइट का काफी जो बिल्कुल। है यूजेज हो रहा है। टेक्निकल एडवांसमेंट की एक ये सेंचुरी चल रही है, एडवांसमेंट का जमाना है, तो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअली जो बेनिफिशियल चीज है इसमें आगे चल के हमको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अभिषेक। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे टॉप 10 भूकंप की खबरों का। भूकंप के झटकों से दहला रूस केमचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट। 73 साल के बाद